Hello students, today we revise our previous topic Indian system and international system, and we also learn about successor, predecessor, expanded form, shortest form, even it is called standard form also, and symbols to be used like greater, equal, smaller, and also we learn about place value and face value. So जैसे कि हमने पढ़ा था कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम, इंडियन सिस्टम की फॉर्मेशन क्या होती है, हम इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं. कैसे होता है ये? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़. करोड़ और लाख वाली टर्म्स यूज़ होती हैं इंडियन सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियंस वाली टर्म्स यूज़ होती हैं. मिलियन वाली टर्म कैसे हम डिवाइड करेंगे, इसको पीरियड कैसे बनाएंगे इसका? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड ऑल्सो 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन. मिलियन की फॉर्म में होता है इंटरनेशनल सिस्टम हमारा, और इंडियन सिस्टम होता है करोड़ और लाख की टर्म में. तो इसका जो ग्रुप में हम जो डिवाइड करते हैं वो कैसी फॉर्मेशन में होता है? ये 100 तक 3 डिजिट, लास्ट से 3 डिजिट. फ्रॉम राइट हैंड साइड कितने डिजिट हम लेफ्ट करते हैं? 3 डिजिट्स को हम छोड़ देते हैं. फिर 1000 में कितने कंटेन होते हैं? 2 डिजिट, तो 2 डिजिट. लैक्स में भी 2 डिजिट कंटेन होते हैं, तो 2 डिजिट. ऐसे हम कोमा की फॉर्मेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू पीरियड्स. एंड ऑल्सो इन इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम यही करते हैं. लास्ट से 3 डिजिट. फिर 1000 में कितने कंटेन कर रहे हैं? 3 लेफ्ट करेंगे, फिर 3 को छोड़ के हम ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. ऐसे ही अगर हम नीचे वाले सम को देखें तो क्या है ये? इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. लाख वाली टर्म यूज होती है तो लाख और 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़. ऐसे ही इसको कोमा में करना है कन्वर्ट. कोमास लगाने हैं हम. कोमास के थ्रू इनको ग्रुप में डिवाइड करना है. 3,000 में 2 हैं तो 2, लैक्स में भी 2 हैं तो 2, और इंटरनेशनल में मिलियन यूज होगा तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. तो इसकी कोमा कैसे लगाएंगे हम? कोमा कैसे यूज़ करेंगे? 3, फिर 1000 में 3 डिजिट आते हैं तो 3 के ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. तो इसमें कोमा का क्या ड्रॉपेशन होता है? 3 एंड इसमें इंडियन सिस्टम में 3 आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड. नाउ इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे हम? वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? लाइक इंडियन सिस्टम है जो हमारा, हम इस ऊपर वाले सम को देखें तो जो हमारा इंडियन सिस्टम है उसमें क्या आ रहा है? करोड़ शो हो रहा है. ऊपर करोड़ मेंशन हो रहा है, तो ये क्या आ गया? इसमें कोमा से पहले सिंगल डिजिट है. सिंगल डिजिट को ही हम लेकर चलेंगे. क्या हो गया ये? 2 करोड़. इंडियन में क्या शो हो रहा है? 2 करोड़. फिर क्या बन रहा है ये? कोमा के अंदर अगर हम डिजिट देखें तो कितने डिजिट हैं? 2. ये 2 डिजिट क्या बना रहे हैं? कौन सा नंबर बना रहे हैं? 67. ऊपर क्या शो हो रहा है? इसका पीरियड कौन सा है? लास्ट वाले डिजिट का ही हमने पीरियड देखना है. लास्ट वाले डिजिट का पीरियड क्या है? लाख. 7 लाख. और फिर उसके बाद कौन सी टर्म है कोमा के अंदर? देखें हम तो ये 2 डिजिट्स हैं. 2 डिजिट ये क्या बन रहे हैं? 83. ऊपर क्या आ रहा है? 3 के ऊपर लास्ट वाले कोमा से जो जस्ट पहले वाला डिजिट है उसके ऊपर हमने पीरियड चेक करना है उसका. 1000, 700. लास्ट में क्या रह गया? 742. ऐसे ही अगर हम इसी में इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये क्या? कोमा से पहले जो डिजिट है वो हमें पता चल रहा है कि क्या है ये? 2 डिजिट्स हैं. 2 डिजिट क्या बना रहे हैं? 26. और उसके 6 के ऊपर जस्ट कोमा से बिफोर जो डिजिट है, कोमा से पहले या डिजिट हमारा 6 के ऊपर क्या है? मिलियन.
मिलियन, कोमा के बाद जो हमारे जो अंदर डिजिट है ये कितनी है, 3 डिजिट, इनको हम क्या बोलेंगे, 783। इन तीनों को ही हमने इकट्ठा लेके चलना है, तो ये क्या बन गए, 783। थ्री 3 के ऊपर क्या है, लास्ट डिजिट है हमारा इसमें 3 के ऊपर क्या है, 1000। नेक्स्ट लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं हमारे, लास्ट 3 डिजिट देखें तो 742। I hope you all understand very well about this. नेक्स्ट, अब हमारा टॉपिक है सक्सेसर। सक्सेसर का मीनिंग होता है जस्ट आफ्टर जो नंबर आता है, सक्सेसर का मीनिंग होता है बाद वाला जो जस्ट आफ्टर आता है नंबर। और प्रीडेक्सर का नंबर होता है मीनिंग होता है जस्ट बिफोर, एक नंबर जस्ट पहले जो आता है। लाइक अब हम ये अगर डिजिट देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, लास्ट से 3 डिजिट छोड़ेंगे फिर 2, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 3,75,734। अब आपने लास्ट वाला डिजिट चेक करना है, लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4 के जस्ट बाद क्या आता है, 5, और इससे पहले वाले जितने भी डिजिट हैं वो क्या रहेंगे, सेम, 37573। बस लास्ट वाले डिजिट को आपने चेंज करना है अगर सक्सेसर बाद वाला लिखना है। सक्सेसर का मीनिंग होता है बाद वाला लिखना है तो हमने सिर्फ ओनली 1 डिजिट चेंज करना है। और प्रीडेक्सर का मीनिंग होता है पहले वाला, 0 से पहले क्या आती है, 9, तो इसीलिए हम ये 2 डिजिट लेंगे, बिकॉज 0 तो 0 से पहले और बाद में अगर हम देखें बाद वाला लिखेंगे तो 1 लिख देंगे, लेकिन 0 से पहले के लिए हमें लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं। ये क्या बन गया, 30, और 30 से पहले क्या आता है, 29, तो इन 2 डिजिट्स को हम चेंज करेंगे। ये वाले डिजिट सेम 8734, और 30 से पहले क्या आता है, 29, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 29। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, एक्सपेंड का मतलब होता है उसको एक्सपेंड करना, अच्छे से उसको खोल देना पूरी टर्म को। जैसे ये डिजिट्स जो भी हमारे पास डिजिट्स ये दिए हुए हैं, ये एक ग्रुप में दिए हुए हैं, एक ग्रुप बना दिया है इन डिजिट्स का, इनको हमने एक्सपेंड करना है, इनको अलग करके लिखना है। लाइक हमारा फर्स्ट डिजिट है 3 के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 डिजिट आ रहे हैं, तो हम इसके साथ कितनी जीरो लगाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, फिर लगाएंगे हम प्लस का सिंबल, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाएंगे हम। नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारा, अब वैसे ही प्लस लगा के नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे हमारा 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 3 जीरोज, फिर हम लगाएंगे प्लस, फिर क्या है हमारा डिजिट नेक्स्ट 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, नेक्स्ट हमारा 3 है, 3 के बाद डिजिट 1, फिर लास्ट में 2, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है इसीलिए ज़ीरो नहीं आएगी। अगर सपोज करो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, ये फॉर्म गिवन है और हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ज़ीरोस काउंट करेंगे। यहाँ कितनी ज़ीरो है, कोई ज़ीरो नहीं है, नो ज़ीरो। यहाँ कितनी ज़ीरो है, 1, लास्ट से देखेंगे हम, यहाँ कितनी ज़ीरो है, 2, यहाँ कितनी ज़ीरो है, 3, यहाँ कितनी ज़ीरो है, 4, यहाँ कितनी ज़ीरो है, 5। अब हम काउंट करेंगे, यहाँ ज़ीरो नहीं है, सही है, 0 1 2 3 4 5, काउंटिंग सही बन रही है, 0 1 2 3 4 5, काउंटिंग अगर सही बन रही है तो आपने ओनली फर्स्ट डिजिट उठा के लिखना है। फर्स्ट डिजिट क्या है, 3, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 4, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2, ऐसे लिखोगे आप। अगर सपोज करो आपके पास ये नंबर आ जाता है कि आपने इसको लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी, तो आप कैसे करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी, आपने ज़ीरोस काउंट करनी है, इसमें ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो है, कोई भी ज़ीरो नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें कितनी है 4। काउंटिंग देखो अब आप, 0 1 2, बीच में से 3 वाला नहीं है, 3 वाला डिजिट नहीं है तो उसकी जगह 0 लगेगी, 4 आ गया, फिर 4 का क्या है फर्स्ट लेटर 3,
बीच में 3 वाला नहीं नंबर था तो हमने क्या लगाई 0, फिर नेक्स्ट क्या है 2, फिर 1, फिर 0। आई होप, सॉरी लास्ट में है हमारा 4 डिजिट है, सॉरी लास्ट में हमारा 4 डिजिट है। 0 तो हमारी उसमें 0 की काउंटिंग की थी हमने जो कि नहीं थी, 0 नहीं थी बट डिजिट क्या था हमारा 4 था। नेक्स्ट हमारा है सिंबल्स। सिंबल्स कैसे होती हैं? सिंबल्स हमने यूज करनी होती हैं कि दैट विच टर्म इज ग्रेटर। हम डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 6 और 5 में से कौन सा ग्रेटर है? 6 नंबर, तो ये वाला डिजिट ग्रेटर है। सपोज करो अगर ये ऐसे आता तो हमें क्या देखना था? फर्स्ट वाले 2 डिजिट, ये 24 है, ये 32 है, क्योंकि इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, बट दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? इधर वाला। फिर हमने डिजिट्स को चेक करना है, हमने नंबर्स को देखना है कि कौन सा ग्रेटर बन रहा है, उसमें हम नंबर्स चेक करेंगे। अगर हम काउंटिंग करके नंबर देखते हैं तो एक 6 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है 6 जिसमें डिजिट है वो वाला ग्रेटर होगा। नेक्स्ट वन इज प्लेस वैल्यू। Suppose you have to find place value of 4. Here is a number 4. 4, ये 4 नंबर आ गया। उसके बाद आपने क्या, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है उसका पीरियड कौन सा है? 1s, 10s, 100, 1000। कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है तो 30। 1000 है, उसका प्लेस पीरियड मतलब सेम होता है। प्लेस और पीरियड दोनों का मीनिंग सेम होता है। प्लेस पीरियड, वो कौन से प्लेस पर आ रहा है या उसका कौन सा पीरियड है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। बट एक फेस वैल्यू होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फेस वैल्यू क्या होती है बच्चों? फेस वैल्यू वो होती है अगर हमें जिस नंबर की प्लेस वैल्यू निकालने को कहा जाए, सपोज कीजिए हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक 1000 था, 10,000 और लाख आ गया। नेक्स्ट हम 7 की हमने प्लेस वैल्यू निकालनी थी, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतनी 0। कितने डिजिट है? 5 जीरोज आ गई हैं। अब इसकी फेस वैल्यू निकालनी है तो वो नंबर खुद होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू होती है वो उसका पीरियड या उसका प्लेस कौन सा है। प्लेस वैल्यू होती है उसका पीरियड बताना होता है विद 0, वो डिजिट राइट करके उसके बाद जितने डिजिट आते हैं उतनी जीरोस के साथ। और फेस वैल्यू क्या होती है? वो नंबर खुद होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।